डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट रूम इन प्रियंका's हाउस इज 250 मीटर। देखिए किसकी बात हो रही है, हाउस की। हाउस का शेप कैसा होता है, जैसे ये कमरा है, कमरे का शेप कैसा होता है, रूम हाउस, क्या शेप है इस कमरे का, क्यूबॉइड। तो बेसिकली किस फिगर के बारे में बात हो रहा है, क्यूबॉइड। इसमें हमको दिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट रूम इन प्रियंका's हाउस। प्रियंका के घर में जो सबसे बड़ा वाला कमरा है, सबसे बड़ा वाला रूम है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। किसका, सबसे बड़े कमरे का पेरीमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? तो साइड किसी एक पर्टिकुलर फेस का होगा ना। जैसे हमारे फॉर्मूले में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, किसका, रेक्टेंगल का। तो मान लो ये फ्लोर है, मान लो ये प्रियंका का सबसे बड़ा वाला रूम है, और भी कमरे होंगे, सबसे बड़ा कमरा यही है, लार्जेस्ट रूम। इसका पेरीमीटर निकालना है, या दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा। तो आंसर है जो फ्लोर आपको दिख रहा है ना, फर्श, इसका हम चारों साइड अगर ऐड कर दें तो सम ऑफ ऑल साइड क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। सो इसका पेरीमीटर सबसे बड़े कमरे का पेरीमीटर कहलाएगा। समझ आया। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ हाउस। समझ आ गया। और इसका मेजरमेंट हमको दिया है 250, हमने गिवन बना के नोट किया है। पेरीमीटर ऑफ बेस 250 मीटर। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट इज रुपीज 15,000। सिर्फ 4 दीवार पेंट करने का या पॉलिश करने का या व्हाइट वॉशिंग करने का यानी पुताई करने का कितना कीमत लगा, 4 दीवार, सिर्फ 4 वॉल, कितना लगा, 15,000 रुपया। किस रेट से लिया, पॉलिश करने वाला 10 रुपया पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का कितना रुपया लिया है, 10 रुपया। और उसने टोटल 4 दीवार पोतने का कितना लिया, 15,000। तो हम ये निकाल सकते हैं ना कि चारों दीवार का एरिया कितना रहा होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं। इससे 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया लगता है, तो कितने मीटर स्क्वायर का 15,000 रुपया लगा होगा। वो जितने मीटर स्क्वायर होंगे वही तो चारों दीवार का एरिया होगा। ये बात समझे। चलो उस पर भी हम आएंगे बाद में। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम। तो इस रूम की हाइट कितनी होगी, हाइट, समझे ना। और एरिया ऑफ 4 वॉल हम लोग बेसिक फॉर्मूले में ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल का क्या मतलब होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। ये केस किसका है, क्यूबॉइड का। सो दिस इज द केस फॉर रूम है, और रूम किस शेप का होता है, क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड का डेटा लिखा हुआ है। समझ आया आपको। और हमको हाइट ऑफ द रूम निकालना है। यहां तक समझ गए, समझे। अच्छा फिर से व्हाइट वॉशिंग सिर्फ किस पर करवानी है, 4 दीवार पर। क्या छत में भी करवाने के लिए बोला है क्वेश्चन, नहीं बोला है। तो हमको सिर्फ 4 दीवार 4 वॉल पर व्हाइट वॉशिंग करवानी है। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगता है, 10 रुपया। तो कितने मीटर स्क्वायर का पैसा उसने 15,000 रुपया लिया, वही तो 4 वॉल का होगा। समझे। या इसको ऐसे समझिए ना, देखिए जनरल तरीके से मैं बताता हूं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना रुपया बनता है, 10 रुपया बनता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल जितना भी रहा होगा, जितना भी एरिया आएगा 4 वॉल का, 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसा बन जाएगा उसकी पुताई का। समझ आया। और टोटल पैसा कितना बना, टोटल पैसा कितना बना व्हाइट वॉशिंग का, 15,000। इसका मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल जितना भी रहा होगा 10 रुपया से मल्टीप्लाई किए होंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 10 रुपया लगता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल जो भी रहा होगा उसी को 10 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो 15,000 रुपया बना होगा टोटल। ये समझ आया या नहीं आया, आया ना। तो 10 रुपया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 15,000। तो एरिया ऑफ 4 वॉल नहीं आ गया, 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे 15,000 के, 1500 स्क्वायर मीटर। तो 4 वॉल का एरिया कितना आया, 1500 स्क्वायर मीटर। ये चीज समझ आया कि नहीं आया। इसको मैं लिखूं ऐसे, देखिए कैसे ना, ध्यान से सुनिए, सिंस, ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखता हूं पहले, देखिएगा ना। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 स्क्वायर मीटर कितना लगता है, 10 रुपया। ठीक है ना।
1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग यानी पेंटिंग करना, पुताई करना, 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग की कीमत कितना? 10 रुपया। तो मुझे सिर्फ 4 दीवार में वाइट वॉशिंग करवानी है, तो मेरे 4 वॉल का एरिया जो भी एरिया आएगा उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल पैसा पता चल जाएगा कितना लगना है, और वो टोटल पैसा पहले से पता है कितना है, 15,000। ठीक है, तो अगर मैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स इसको अगर मैं 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर दूं, जितना भी एरिया आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 10 रुपया लगता है, जितने मीटर स्क्वायर भी मेरे 4 वॉल के एरिया हुए, अगर मैंने 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? टोटल जितना रुपया लगेगा व्हाइट वॉशिंग का वो बन जाएगा, और वो मुझे दिया हुआ है 15,000 रुपया। ये समझ आया? तो मैं एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लूंगा कि नहीं? ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। हाँ भैया, 1 जीरो और होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 15,000 रुपया है, 1 जीरो और होगा। ठीक है, तो ये 10 नीचे आएगा, तो इधर क्या बचेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल निकल जाएगा कि नहीं? देयरफॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना? ये हो गया 15,000 डिवाइडेड बाय 10, 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1500, और ये एरिया है इसलिए ये किस में आएगा? मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया होगा 4 दीवार का। समझ आया? ये इसके कीमत से हमने निकाल लिया कि एरिया ऑफ 4 वॉल कितना आना है? 1500 मीटर स्क्वायर आना है। यहां तक समझ में आ गई बात? अच्छा, अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि उस कमरे की हाइट कितनी होगी। क्या हाइट? तो देखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल की वैल्यू है मेरे पास, और एरिया ऑफ 4 वॉल जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि नहीं? हमने बेसिक में ये डिस्कस किया है, बनाया है फॉर्मूला। देखिए, देयरफॉर फॉर्मूला नोट करते हैं ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ये कितना आया अभी हमारा? 1500 स्क्वायर मीटर। और एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? हाँ, यानी अगर मैं बेसिक में बात करूं तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यही होता है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और ये कितना है? 1500, है ना। अब पेरीमीटर ऑफ बेस का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय, ये हाइट है ही, दिस इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आया? ये क्या चीज है? पेरीमीटर ऑफ द बेस, ये ऊपर जो हमने नोट किया है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस को आप यहां भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 इंटू L प्लस बी, या मैं साइड में लिख देता हूं उसके बगल में, यहां पर पेरीमीटर ऑफ बेस यानी 2 इंटू L प्लस बी, दिस इज 250 मीटर। समझ आया? ये तो मैं ये तो फॉर्मूला ही है ना पेरीमीटर का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है, और हमारा क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है, इसलिए बेस का पेरीमीटर ये फॉर्मूला हो गया। तो 2 इंटू L प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 250। ये दिया ही हुआ है, H बस बचा तो आ जाएगा कि नहीं? तो 2 इंटू L प्लस बी की जगह क्या रख दिए बोलिए? 250 मल्टीप्लाइड बाय क्या बचा? हाइट। इसके बाद आप लिखेंगे इक्वल टू में क्या है? 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, H मीटर में आएगा तो मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज H इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 250। 1 जीरो हमने कैंसिल किया तो 150 डिवाइडेड बाय 25 बचा, 6 टाइम चला जाएगा, तो दिस इज 6 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ रूम। रूम की हाइट कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। ये क्वेश्चन समझ आया कैसे बनाए? आया? ठीक है, इसको नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर। कौन सा बॉक्स? क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब। तो क्यूब का एक साइड हमको दिया हुआ है, कितना? तो डाटा देखिए ना कैसे लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं फॉर क्यूब, क्या दिया हुआ है? साइड। और क्यूब के साइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है ना,
फॉर क्यूब, क्यूब के लिए साइड हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हो गया। अगला आगे क्वेश्चन कहता है देयर इज अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स। दूसरा बॉक्स कौन सा है? बोलिए बोलिए। पहला बॉक्स कौन सा था? क्यूबिकल यानी क्यूब। दूसरा बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइडल यानी क्यूबॉइड। तो अगली चीज जो हम नोट करेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? क्यूबॉइड के लिए। ठीक है। इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है देखिए, लेंथ ब्रेथ हाइट कितना? 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितना? ब्रेथ कितना? और हाइट कितना? 8 सेंटीमीटर। ये हो गया, समझ गए? अब इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच इज इट मोर। दोनों बॉक्स का क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया, और ये बताना है कि किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, दोनों बताना है। पहली चीज विच बॉक्स हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में से किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। और दूसरा चीज बाय हाउ मच इज इट मोर, और कितना ज़्यादा है ये बताना है। ठीक है, समझ गए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल सरफेस एरिया? एरिया ऑफ फोर वॉल। वेरी गुड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे पर फिर हम आते हैं। तो पहला हमको क्या कैलकुलेट करना है? बोलिए। लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, ये समझ आया? पहली चीज हमको ये निकालनी है। दोनों बॉक्स के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूं फॉर क्यूबिकल बॉक्स यानी क्यूब के लिए। समझ रहे हैं ना? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब? शॉर्टकट में लिख रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला? 4a²। वेरी गुड, 4a²। व्हाट इज a? साइड, साइड दिया है। सो दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? आया? तो क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरी चीज हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स। अब की बार हम लोग क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए लेटरल सरफेस एरिया का? हाँ बोलिए, डायरेक्ट फॉर्मूला हम कोट करेंगे। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, पुट करें यहीं पर। 2 लेंथ कितना है भाई क्यूबॉइड का? ये 12.5 और ब्रेथ 10 और मल्टीप्लाई में हाइट लिखना है 8। ठीक है, हो गया? ये लिख ले, देखिएगा ना। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 प्लस 10 22.5 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 8 2 जा कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 करिए आप। 16 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 जल्दी से। 16 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 कितना आया? 16 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 225 को मल्टीप्लाई करिए 16 से, डेसिमल हम लगा लेंगे। दिस इज एरिया। तो एरिया आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? 3600। यानी 225 और 16 को किया आपने। 225 और 16 को करने से कितना आया? 3600 आया ना। डेसिमल देखिए एक डिजिट पहले है, तो यहां भी एक डिजिट पहले लगा देंगे डेसिमल, तो डेसिमल यहां लग जाएगा और डेसिमल के बाद का जीरो कोई रोल नहीं रखता, इसलिए एक जीरो हटा देंगे। तो ये सिर्फ कितना आया? 360। समझ आया? ठीक कर रहे हैं? ठीक, ये आया लेटरल सरफेस एरिया। अब बताइए, देखिए क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना है? 400।
और क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना है 360। किसका ज्यादा है, यही क्वेश्चन था, किसका ज्यादा है? क्यूबिकल बॉक्स का क्यूबॉइडल बॉक्स से लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं? इसका 360 है, इसका 400 है, तो इसका ज्यादा है ना क्यूबिकल बॉक्स का, ज्यादा। कितना ज्यादा है? दूसरा क्वेश्चन 40 ज्यादा है। तो हम आंसर देखिए कैसे लिखेंगे ना, आंसर लिख रहे हैं cubical box has 40 नहीं ऐसे नहीं, cubical box has largest lateral surface area या 40 नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले वो लिख देंगे, एक मिनट ना, ऐसे cubical box has largest lateral surface area then cuboidal box। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कितना ज्यादा है? cubical box has largest lateral surface area than cuboidal box by 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आया? लार्जेस्ट की जगह मैं ग्रेटर लिख देता हूं। नहीं नहीं नहीं, समझी नहीं ना, कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है। इसका तो 360 आया है, इसका 400 आया है, तो इसके पास भी 360 है कि नहीं? उससे ज्यादा कितना है? 40। तो इससे ये सिर्फ कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। समझ आया? सो क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया देन क्यूबॉइडल बॉक्स बाय 40 सेंटीमीटर। सिर्फ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ज्यादा है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? हाँ, ये हो गया। अगला चीज, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है विच बॉक्स हैज लेस टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच लेस। अब की बार क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। और ज्यादा पूछा है कि कम पूछा है? कम। तो जो कम है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहां स्टार्ट करते हैं दूसरा कैलकुलेशन। अब हमको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। पहले किसके लिए निकालें? फॉर क्यूबिकल बॉक्स। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का? बोलिए। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर एंड दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। 10 हमारा साइड था। हो गया? हो गया। तो क्यूबिकल बॉक्स के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना आया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्यूबॉइड के लिए। फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। यही है। वैल्यू पुट करें। दिस इज 2, L कितना था? 12.5 मल्टीप्लाइड B कितना था? 10 प्लस ये एक साथ सॉल्व होंगे। B था 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 एक साथ होंगे और 8 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 एक साथ होंगे। समझ आया ये? ठीक है, सब वैल्यू पुट किए। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 2, ये ऐड होके क्या बन जाएगा? 22.5 प्लस ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉट ऐड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 125। देखिए 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे खसक जाएगा। 125 बन गया ये मल्टीप्लाई करने से। 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 80 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 कितना होगा? करिए इसको। 8 पंचे 40 0 और 8 दूनी 16 4 20 0, 8 1 8 2 10 0 और 1 के पहले डेसिमल, ये डेसिमल 100 आएगा। ये बिल्कुल ठीक। अब 100 100 200 280 और 25 305। ठीक है, करके देखिए कितना है इनका सम। 305 आता है कि नहीं? 100 100 200 280 और 25 305। 305 मल्टीप्लाइड बाय 2
610, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। किसका 610 आया? क्यूबॉइड का, ठीक है। और क्यूबिकल का कितना आया था? 600। तो ज्यादा पूछा है कि कम पूछा है? कम। तो किसका कम है? क्यूबिकल बॉक्स का। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्यूबिकल बॉक्स हैज लेस टोटल सरफेस एरिया देन क्यूबॉइडल बॉक्स बाय कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कम है। किसका? क्यूबिकल बॉक्स का। ये हमारा आंसर है इसका। समझ आया प्रश्न? ठीक है, नोट कर लें।